कई बार ऐसा होता है, किसी विचार को हम अपने मन से निकालना चाहते हैं। हो सकता है वह विचार आपको पसंद न हो, दुखदाई हो, चिंता लाता हो, उदासी लाता हो, घृणा का विचार हो, हिंसा का विचार हो। कोई ऐसा विचार जिसे हम अपने मन से बाहर कर देना चाहते हैं। कोई ऐसी स्मृति जो पीड़ा से भरी हुई हो, अपमान की कोई स्थिति हो, दुख की कोई घटना हो। हम उसे भूल जाना चाहते हैं, मन से हटाना चाहते हैं। लेकिन जितना उसे हटाते हैं वो और हमारे पास आती है। जितना हम उसे दूर फेंकते हैं वह और लौट लौट कर हमारे पास आ जाती है। तो कैसे उस विचार को मन से अलग किया जाए? इसके लिए मन की प्रकृति को समझना ज़रूरी है, तभी कुछ किया जा सकता है। मन की प्रकृति का पहला नियम यह है कि अगर किसी चीज़ को भूल जाना है तो उसे भूलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूलने की कोशिश के ही कारण बार बार उसकी याद बनी रहती है। तुम जब भी उसे भूलना चाहो तभी उसको फिर याद करना पड़ता है, और भूलने की तो कोशिश होती है, लेकिन पीछे उसकी याद वापस खड़ी हो जाती है। इसीलिए आज एक कहानी सुनाती हूँ। तिब्बत में मिलारेप्पा नाम का एक बहुत बड़ा साधु हुआ। उसके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं कोई मंत्र सिद्ध करना चाहता हूँ, ताकि मेरे पास बड़ी शक्तियाँ आ जाए, मैं कोई चमत्कार कर सकूँ। मिलारेप्पा ने कहा कि मैं तो सीधा साधा फ़कीर हूँ, मुझे कोई चमत्कार नहीं मालूम, और न कोई शक्ति और न कोई मंत्र। लेकिन जितना उसने इनकार किया उतना ही उस आदमी को ऐसा लगा कि ज़रूर इसके पास कुछ होना चाहिए, इसीलिए बताता नहीं है। वह उसके पीछे पड़ गया और दिन रात वहीं पड़ा रहता। आखिर में मिलारेप्पा ने परेशान होकर उसे अपने पास बुलाया। वो अमावस की रात थी और कहा, तुम बिल्कुल मेरी बात नहीं मानते। ये लो, यह मंत्र ले जाओ। अमावस की रात को ही यह मंत्र सिद्ध होता है। तुम इसे 7 बार पढ़ना, 7 बार पढ़ते ही यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वह आदमी मंत्र लिखा कागज़ लेकर भागा। न उसने मिलारेप्पा को धन्यवाद दिया और ना ही नमस्कार। उसे तो बस मंत्र सिद्ध करना था, क्योंकि कहीं यह अमावस की रात बीत न जाए। आश्रम की कोई 20-25 सीढ़ियाँ थी। वह उतर ही रहा था कि मिलारेप्पा ने चिल्लाकर कहा, सुनो, जब मंत्र पढ़ो तो इस बात का ध्यान रखना कि ना तो मन में बंदर का ख्याल आए और ना ही बंदर दिखाई दे। अगर मन में बंदर का ख्याल आ गया तो मंत्र बेकार हो जाएगा। वह आदमी बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज तक मुझे कभी बंदर का ख्याल नहीं आया और ना ही स्मृति। कोई डर की बात नहीं है, कोई चिंता का कारण नहीं है। लेकिन यह क्या, वह पूरी सीढ़ियाँ भी नीचे नहीं उतर पाया और उसके मन में बंदर के ख्याल आना शुरू हो गए। वह जैसे ही घर की तरफ जाने लगा, उसके मन में बंदर भी स्पष्ट होने लगा और धीरे धीरे बंदर साफ दिखाई देने लगा। वह आदमी घबराया और बंदर को अपने मन से भगाने लगा कि हटो मेरे मन से। लेकिन यह क्या, वह जितना बंदर को हटाता वह उतना ही उसे साफ नज़र आने लगा। उसके मन में बंदर की छवि इस कदर बस गई कि अब तो आंखें बंद करे तो भी उसे बंदर दिखाई पड़े। रात भर परेशान हो गया, पर बंदर से छुटकारा नहीं हो पाया। अगली सुबह वह मिलारेप्पा के पास आया और मंत्र लौटाते हुए बोला, अगर इस मंत्र की ऐसी शर्त थी तो आपको मुझे वह शर्त नहीं बताना थी। बताने से सब गड़बड़ हो गया। आपको पता है, मुझे जीवन में कभी बंदर की स्मृति नहीं आई, लेकिन कल रात भर बंदर मेरे पीछे पड़ा रहा। और इस दुनिया में इतने जानवर हैं, पर बंदर के अलावा मुझे कोई और जानवर दिखा ही नहीं। मैं उसे रात भर निकालने की कोशिश करता रहा, पर वह निकला ही नहीं। दोस्तों, जिस विचार को आप निकालना चाहेंगे उसे निकालना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि निकालने की वजह से उसकी यादें और पक्की हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो फिर क्या करें? अगर किसी विचार को, किसी की याद को मन से निकालना हो तो सबसे पहले तो उसे निकालने की कोशिश मत करना। उससे क्या होगा? अगर नहीं निकालेंगे तब तो वह विचार बार बार मन में आएगा। तब सिर्फ उसे देखना,
निकालना मत, बस शांति से बैठकर उसे देखना, न निकालना न हटाना, मात्र उस विचार के साक्षी हो जाना। जैसे कोई अगर रास्ते पर बैठा है तो रास्ते पर लोग निकलते दिखते हैं, कारें निकलती है, जानवर निकलते हैं। किनारे पर बैठकर चुपचाप ये सभी आवागमन हम देख रहे हैं। न हम चाहते हैं कि फलाना आदमी रास्ते पर चले, न हम यह चाहते हैं कि फलाना आदमी रास्ते पर न चले। हम सिर्फ देख रहे हैं, हमारा कोई लगाव नहीं है। हम मात्र देख रहे हैं, अनासक्त भाव से, बिना किसी लगाव के सिर्फ देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मन से किन्हीं विचारों से मुक्ति पाना हो तो सिर्फ देखना, उनसे लड़ना मत। लड़ने के बाद तो उनको हटाना असंभव है, सिर्फ उनको देखना। जब भी कोई याद ऐसी हो जो हटाने जैसी हो, कोई विचार ऐसा हो जिसे विदा करना हो, एकांत में बैठ जाओ, उसे आने दो, आंखें बंद कर लो और शांति से देखो। जैसे फिल्म देखते हो वैसे चुपचाप उसे देखो, कुछ करो मत, न छेड़ो न हटाओ, सिर्फ देखो, एक दर्शक की तरह। आप हैरान हो जाओगे, अगर आप दर्शक की तरह देखोगे तो थोड़ी देर में वह विलीन हो जाएगी और आगे भी वह आए तो दर्शक की तरह ही देखो। कुछ ही दिनों में वह अदृश्य हो जाएंगी, उसका आना बंद हो जाएगा। अगर कोई भी इसी तरह अपने सभी विचारों को इसी तरह देखता रहे, ऑब्जर्व करे, तो धीरे धीरे सभी विचार क्षीण हो जाते हैं और तब एक अपूर्व शांति आप अपने भीतर महसूस करेंगे। तब चित्त शांत रहता है, उसमें विचारों की भीड़भाड़, शब्दों की भीड़भाड़ या व्यर्थ का कोई भी अशांत विचार नहीं घूमता है।